के जरिए आपको सलाह दी गई है कि आप किसी भी आपका अधिकार है किसी को आप ये करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें। देखिए, मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है। अगर कोई बहन भाई की उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागास वर्गीयों का अधिकार छीनेगा, तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीज़ें सामने आ रही है। हम किसी परिवार को, उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं। एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन, कागजात निकालने की या काम कर रही है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए। आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए। उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फ़ोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फ़ोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इल्लीगल फ़ोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे।